हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अब वक्त हो गया है कि हम सब एक हो जाएं। वैसे यहां हम सब का मतलब है सारे इस्लामिस्ट कंट्री एक हो जाएं टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। और देखो, इस बात का काफी ज्यादा प्रेस किया जा रहा है। यहां पर स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट के कई सारे कंट्रीज है एंड जितने भी इस्लामिस्ट नेशन है, तो उन सब ने इन सबको कहीं ना कहीं वेलकम किया है और कहा है कि जी हां, अगर इस तरह का कोई अलियांस या कोई ग्रुप बनेगा तो उसको हम बिल्कुल ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इन सब के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टर्की अब इस्लामिक वर्ल्ड का, स्पेसिफिकली मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बनने जा रहा है? आई मीन तैयब एर्दोगान इज क्लेमिंग हिमसेल्फ एज द इस्लामिस्ट लीडर और ये कहीं ना कहीं वो पहले भी कर चुके हैं। तो फिर सऊदी अरेबिया का क्या होगा? क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑफिशियली अपने आप को कहता है कि दैट आई एम लीडिंग द फ्रंट, राइट? तो उस केस में तो यहां पर क्या सऊदी अरेबिया ज्वाइन करेंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप को या अलियांस को अगर फॉर्म होता है? दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लो कि इस तरह का ग्रुप या अलियांस बन जाता है तो फिर क्या यहां पर टर्की पर एग्रेशन देखने को मिल सकता है इजराइल का? क्या इजराइल यहां पर टर्की पर अटैक करेगा? इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं। और अगर टर्की पर अटैक करता है, क्योंकि टर्की एक नेटो कंट्री है, तो उस केस में क्या स्टैंस होगा बाकी यूरोपियन नेशंस का? तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है इसे समझना। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और हमारे चैनल श्रीराम्स आईएएस में आपको काफी क्वालिटी लेक्चर्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए और जरूर से जरूर इसे शेयर करिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट ग्रेटर इजराइल कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुले अल्फाज में इजराइल के विस्तार के बारे में कहा था कि देखो, इजराइल काफी छोटा सा दिखता है, इजराइल इज वेरी टाइनी ऑन मैप, तो हमें जरूरत है कि आज हम इजराइल को बड़ा करें। ओके, इजराइल इज टू स्मॉल इन मैप, वी नीड टू मेक इट लार्ज। और मैंने आपको कहा था इसके बाद आपको रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि टर्की ने खुले अल्फाज में यहां पर इस चीज को कहा है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है आज को स्पेसिफिकली गाजा में, वो गलत है और हमें इसके खिलाफ खड़ा, स्पेसिफिकली इजराइल के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर टर्की ने बात किया है कि हम एक ऐसा इस्लामिक अलियांस या ग्रुप बना सकते हैं जहां पर हम इजराइल के खिलाफ जाकर लड़ेंगे। और देखो, आज जब हम बात करते हैं एज रेस्पेक्ट टू गाजा, तो एज पर पैलेस्टीनियन हेल्थ अथॉरिटी इजराइल के ग्राउंड इन्वेजन और एयर स्ट्राइक से अब तक करीब 38,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं और करीब 2.3 मिलियन लोग यहां पर इंपैक्ट हुए हैं, जहां आज एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हमें साथ में देखने को मिल रहा है गाजा में। हालांकि अक्टूबर 7 के जवाब में इजराइल ने करीब 1200 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया है और कंटिन्यूअसली हमास, हिजबुल्ला, इवन हुती रेबल्स के कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को यहां पर एलिमिनेट कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। और इन सब चीजों को देखते हुए एर्दोगान का यहां कहना है कि इजराइल यहां नहीं रुकेगा और मान लो कल को वो मन बना लिया कि किसी और कंट्री पर अटैक करना है, तो कौन ही उसे अकेले रोक पाएगा? और देखो, इजराइल के पीछे यूएसए और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा बैकिंग है। एंड इवन आज के वक्त में हमने देखा है हालांकि कि कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन एक तरीके से लगा दिया है इजराइल पर कि वो वेपन नहीं सप्लाई करेंगे उनको। बट आफ्टर दैट इवन कि हम देखते हैं कि इजराइल के सपोर्ट में यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली यूएसए तो खड़ा है। ओके, तो इसके साथ मान लो अब एक और चीज अगर हो जाता है, हम अभी देख रहे हैं कि जैसे यूएस में इलेक्शन होने वाला है और वहां पर अगर ट्रंप जीत जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप जीत रहे हैं, राइट? तो उसके बाद में हमें इजराइल, एक प्रो इजरायली प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा जो कि इवन जो बाइडेन से भी ज्यादा एक्सट्रीम है शायद, जैसा उनका अभी तक का स्टैंस देखने को मिला है। तो उस केस में इजराइल तो यहां पर काफी ज्यादा खुले तरीके से जाकर अटैक करेगा, राइट? एंड शायद उस वक्त में इजराइल को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इन सारे मुद्दों को यहां पर एर्दोगान ने उठाया है। नाउ हाइपोथेटिकली अगर हम मान लेते हैं कि एर्दोगान इस प्लान में सक्सेसफुल अगर हो जाते हैं, तो आप ऐसा समझो कि इस करंट जियोपॉलिटिक्स को समझते हुए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। आप इसकी ग्रेविटी को ऐसा समझो कि मान लो नेटो कंट्रीज जितनी हैं, अगर किसी एक नेटो कंट्री पर भी अटैक किया जाता है तो बाकी कंट्रीज मिलकर जिसने एग्रेशन किया उस पर अटैक करेंगे और इसके साथ उस कंट्री को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा बाकी कंट्रीज के द्वारा। कुछ ऐसा ही अगर इस तरह का 55-56 जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर वो मिलकर इस तरह का अलियांस कर लेते हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा और इसे काफी सीरियसली लेना चाहिए। हालांकि नेटो कंट्रीज काफी पावरफुल हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीजन यूनाइटेड स्टेट्स भी है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस्लामिस्ट कंट्रीज को देखते हैं तो वहां पे आपको गिन चुन के एक दो नाम ही मिलता है। एक जैसे कि टर्की है जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है और साथ साथ नेटो मेंबर भी है, और दूसरी तरफ में जब हम देखते हैं पाकिस्तान हमें मिलता है, तो पाकिस्तान के साथ में क्या है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस ना भी हो लेकिन मिलिटरीली वो थोड़ा एडवांस्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, राइट। और इसके साथ में हमें एक और नाम मिलता है ईरान का, लेकिन ईरान के साथ में क्या दिक्कत है, बीच में शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ईरान नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। तो इन सब स्पेसिफिकली चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए और स्पेसिफिकली दूसरी तरफ में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और इवन सऊदी अरेबिया के होते हुए एर्दोगान इस तरह के स्पेसिफिकली प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाउ यू मस्ट थिंक वाई सऊदी अरेबिया विल अपोज इट। सऊदी अरेबिया क्यों अपोज करेगा, वो भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। तो देखो यहां बात इंटरेस्ट का आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये कभी नहीं चाहेगा कि वो उसका जो इन्फ्लुएंस है विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल मुस्लिम लीडरशिप, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो उससे छीन जाए और दूसरी तरफ टर्की उभर जाए और टर्की एज अ ग्लोबल लीडर अपने आप को प्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक नेशंस, तो वो कभी नहीं चाहेगा सऊदी अरेबिया। तो यहां पर एक कन्फ्लिक्ट है। और देखो आपके मन में ना एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आया होगा, दैट इज टर्की ने जिस तरह का अलियांस या ग्रुप का बात किया है, क्या ये पहली बार होने जा रहा है, क्या इससे पहले कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता था? तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल एक ऐसा ग्रुप पहले भी बन चुका है, एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, दैट इज IMCTC। ये एक इंटर गवर्नमेंटल काउंटर टेररिस्ट मिलिट्री अलियांस है जिसमें करीब 42 इस्लामिस्ट स्टेट्स हैं, बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज हैं, एंड इसे क्रिएट किया गया था मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर भी इवन सऊदी अरेबिया की एक सिटी रियाद में है। नाउ इट इज बेसिकली आप ऐसा समझ लो एक ऐसा ग्रुप है विच हैविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट मुस्लिम कंट्रीज फ्रॉम ऑल टेररिस्ट ग्रुप एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इवन इसके जो कमांडर है ना वो पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि एक्स आर्मी चीफ है, उनका नाम था राहिल शरीफ, वो बेसिकली आज कमांडर है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। हालांकि इस ग्रुप का इफेक्टिवनेस इतने बड़े लेवल पे नहीं देखने को मिलता, इतने अच्छे तरीके से नहीं देखने को मिलता, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कल को मान लो एर्दोगान इस तरह के किसी अलियांस को फॉर्म कर भी लेते हैं तो उसके इफेक्टिवनेस के बारे में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि क्या वो प्रॉपरली जो उसका टारगेट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उस चीज में खड़ा उतर पाएगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। सो इन फ्यूचर कई सारे डेवलपमेंट्स अभी सामने आएंगे और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उसके बाद इजराइल का क्या स्टैंस रहता है, क्या इजराइल और भी एग्रेसिवनेस दिखाएगा या नहीं, ये फ्यूचर की बातें हैं। और इसके साथ देखो इंडिया के ऊपर में इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर इस तरह की ग्रुपिंग बन जाती है। तो मान लो कि कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा है, तो क्या ये ग्रुप इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे व्हाट्स योर ओपिनियन, डू लेट अस नो इन द कमेंट section about this particular topic. So at last, I hope you like this session and do subscribe this channel. With that, may God bless you all.